लेबर पार्टी के सर केयर स्टार्मर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। केयर स्टार्मर की किंग चार्ल्स से मुलाकात, शाह चार्ल्स ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। केयर स्टार्मर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद, शहरियों ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। नए बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अपने पहले खिताब में कहा, मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी, हुकूमत हर शहरी को एहतराम की नज़र से देखेगी। हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने हमें वोट दिया, आपके एतमाद पर पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। हमने और हमारे मुल्क ने तब्दीली का फैसला किया। तब्दीली के लिए फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएगा। मुल्क को एक बड़े रीसेट की ज़रूरत है। दुनिया को संगीन चैलेंजेस का सामना है। बरतानिया को फिर दुनिया में रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। नौमुंतखब वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने साबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, ऋषि सुनाक ने बरतानिया के लिए खैर मामूली कोशिश की। बरतानिया के इलेक्शन में लेबर पार्टी की तारीखी फतह, 14 साल इक़्तिदार में रहने वाली कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत हासिल कर ली। कंजर्वेटिव वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। लेबर पार्टी के सरबराह को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ऋषि सुनाक का कहना है कि पार्टी की सरबराही से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। ऋषि सुनाक ने किंग चार्ल्स को इस्तीफा पेश कर दिया। कहा, आज पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत तब्दील होगी। 650 में से 648 सीटों के नताइज मौसूल। लेबर पार्टी 412 नशिस्तों पर कामयाब। कंजर्वेटिव 121, लिबरल डेमोक्रेट्स 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी 9 नशिस्तों और दीगर 35 पर कामयाब। इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 4515 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। ऋषि सुनाक अपनी सीट जीतने में कामयाब। नॉर्थ यॉर्कशायर से एमपी मुंतखब हो गए। पाकिस्तानी नजात यास्मीन कुरैशी तीसरी मरतबा कामयाब। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से लेबर रहनुमा पाकिस्तानी नजात नाज शाह जीत गई। पाकिस्तानी नजात रोजीना एलन खान एक बार फिर कामयाब। लेबर पार्टी के नुशाबा खान और बर्मिंघम से शुबाना महमूद ने कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। टोरी पार्टी के पाकिस्तानी नजात साकिब भट्टी ने भी फतह हासिल कर ली। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी आज़ाद हैसियत में कामयाब। बरतानवी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। ऋषि सुनाक की काबीना के 11 वजीरों को शिकस्त का सामना। साबिक वज़ीर आज़म लिज ट्रस और वज़ीर दिफा ग्रांट शेप्स अपनी नशिस्त बचाने में नाकाम। जॉर्ज गैलवे ने सिर्फ 4 माह बाद अपनी नशिस्त खो दी। जॉर्ज गैलवे मार्च में ज़िमनी इंतखाबात जीत गए थे। बरतानवी लॉर्ड चांसलर और वज़ीर इंसाफ अलेक्जेंडर जॉन को बड़ी शिकस्त का सामना। पीटीआई का वज़ीर आज़म की बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत और हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। जब तक कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, हम टीटीपी से नहीं जीत सकते। बानी पीटीआई के डियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कभी गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। बानी पीटीआई ने जेल में नारवा सलूक पर भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मैं 3 घंटे अंदर इंतजार करता रहा। रहनुमा बाहर इंतजार करते रहे। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफ खत्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे? ये समझते हैं कि इख्तलाफात पैदा करके पार्टी को कमजोर करेंगे। इंतखाबात में धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 लग सकता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अगर बानी पीटीआई भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। हकीकी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। आइंदा 24 घंटों में टैक्स इस्लाहात का निफाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आज के इजलास में एफबीआर इस्लाहात से मुतालिक फैसले किए। जो लोग टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और जुर्म में साथ देने वाले एहलकारों को भी सजा दी जाएगी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा माह तक PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त होगी। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरे में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म के दौरे के अच्छे नताइज सामने आएंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में वफूद आएंगे। मसला फ़लस्तीन पर वज़ीर आज़म ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जमानी की। वज़ीर आज़म ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की बात की। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रफ़ाकत तनौली के केस को टेकअप किया। इस्लामाबाद पुलिस को कहूँगा कि मामले की शिफाफ तहकीकात की जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की इस्लाहात पर जायजा इजलास। FBR के डिजिटाइजेशन और इस्लाहात के हवाले से जामिल अमल तलब। ऐसे लोग जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें फौरी टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म की चेयरमैन FBR को 24 घंटे में हिदायत पर अमल यकीनी बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों के साथ साथ सहूलतकार अफसरान और अहलकारों को भी सजा दी जाएगी। पाकिस्तानी अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ऐसे टैक्स दहिंदगान जो बरवक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं उनकी पजीराई की जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखें एज ए हुकूमत की हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP विच इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना है। ये दीज थिंग्स शुड बी एपॉलिटिकल, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। Why this did not materialize Pakistan Steel Mill? Hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. सेनेट में रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस बिल की इत्तेफाकी राय से मंजूरी। गारंटी देता हूँ कि इदारों की निजकारी का अमल साफ और शिफाफ होगा। निजकारी के अमल पर इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद में लेंगे। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मुतासरीन को इमदादी सामान तक रसाई नहीं दी जा रही। 20 लाख फ़लस्तीनी हिजरत पर मजबूर हैं। गाज़ा में जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। आज भी हमारा जलसा है मानसेरा में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह। और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ और जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है। इंशाल्लाह हिसाब होगा। पार्टी में इख्तलाफात वाली बात में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए पार्टी मुतहर्रिक है। आइन के मुताबिक चलने वाली जमात हैं। हमारे साथ ज्यादतियाँ की गई, इसका हिसाब होगा। जमहूरियत की बात करने वालों में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। वक्त का पहिया घूमेगा तो इनको समझ आ जाएगी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला KP ने अदालत में सरेंडर कर दिया। सरकारी मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़। ATC इस्लामाबाद ने थाना I-9 के मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना दुरुस्त इकदाम है। सितंबर तक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज होने जा रहा है। फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनने तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। असद कैसर महमूद अचकज़ई को जो इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया उसे मुकम्मल होने दिया जाए। महंगाई से कारोबारी तबके की कमर टूट गई। नवाज शरीफ का पार्टी में अहम तब्दीलियों का इशारा। नवाज शरीफ के तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरों का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई। राना सनाउल्लाह के ज़िले सुदूर से राबिते। सदर नून लीग के मुजवजा दौरे के हवाले से तजावीज़ तलब।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला होगा। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। लिबर्टी मेन मार्केट मिनी मार्केट हाली रोड के इलाके में ट्रैम चलाई जाएगी। करीम ब्लॉक ता मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में बानी PTI की उबूरी जमानतों का केस। अदालत का सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म। बानी PTI की 4 मुकदमात में दूसरी अदालत से उबूरी जमानत कंफर्म हो चुकी। दूसरी अदालत ने मुलजिम के पेश हुए बगैर ही फैसला सुना दिया था। वकील के दलाइल, इस अदालत के फैसले की कॉपी पेश करें। जज की वकील को हिदायत। अदालत का प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। समाअत कल तक मुलतवी। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने नए टैक्स मुस्तरद कर दिए। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बंद। इस्लामाबाद में हड़ताल मौखर। लाहौर में मुतादिद पंप्स पर पेट्रोल की फ्राहमी जारी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का ऑयल कंपनीज को पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार में फ्राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया की बंदिश का मामला। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया की बंदिश की सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों की जानिब से 6 एप्लीकेशंस को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की सिफारिश की थी।